बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून की तरफ से पैसा पानी की तरह से बहाया जा रहा है। ना जाने किस किस की कितनी ड्यूटी लगी है, इस बारे में हम तफसील से आने वाली वीडियो में बात करेंगे और इस पर नईम अशरफ भट्ट साहब ने भी तफसील से बताया है किस किस तरह से क्या क्या काम हो रहा है। उस पर एक एक तफसील हम आपके सामने लाएंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह सबकी ड्यूटी लगी थी कि जनाब वो साहिर अली बग्गा साहब ने जो गाना गाया है, नून लीग ने अब उनसे गाना गवाया है, अपना नया गाना उन्होंने उनसे तैयार करवा कर उसकी लॉन्चिंग की है, उसको भी दिखाया गया है। पैसा हर तरफ आया जा रहा है। अब पता लग रहा है जहाज है उसको बुक करवा लिया गया पत्तियां फेंकने के लिए। हर तरह से जनाब वो वहां से जहाज बुक है जिसमें साफियों को बिठाकर लाया जाएगा, वहां से मियां नवाज शरीफ आएंगे। पैसा 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 हर तरफ लगाया जा रहा है, बहुत पैसा लग रहा है। मगर उसके बावजूद यह हाल हुआ कि ये जो सेरेमनी थी, ये गाने की लॉन्चिंग की, तो अब यह हाल हो गया, उसके लिए भी एक सेरेमनी रखनी पड़ेगी। तो वहां पर जो हॉल था मरियम नवाज साहिबा के समधी के होटल का एक हॉल, मार्की आप कहें, वो नहीं भरी जा सकी। मीनार पाकिस्तान के लिए बड़े खदशात पैदा हो गए हैं। ऊपर से आप ये देखिए कि इतना पैसा लगा रहे हैं, सबको यकीन दिला रहे हैं कि देखिए जिस तरह हमें इदारे इस वक्त रिलीफ दे रहे हैं, अदालतें रिलीफ दे रही हैं, नैब हमारे लिए बिल्कुल हाथ बांधे खड़ा है, इलेक्शन कमीशन हाथ बांधे खड़ा है कि बिलावल कह रहा है कि अब तो जो शख्स आ रहा है उसके लिए तो अब इलेक्शन होंगे, यानी नवाज शरीफ, उसका इंतजार हो रहा था। सारे इदारे वो कह रहे हैं हाथ बांधे खड़े हैं, तो लिहाजा पैसा हम पर लगाओ, हमारे साथ आओ, हमारी जीत पक्की है। बस ये कि 2/3 मिलनी है, यहां वैसे अक्सरियत मिलनी है, बस अब मैदान में खाली हम ही हैं, तो इसलिए पैसा हम पर लगाओ, इन्वेस्ट करो शरीफ खानदान पर और फिर तुम्हें रिटर्न मिलेगा। इतना प्रॉफिट कभी नहीं आप तुमने देखा होगा। इस बार पहले से भी ज्यादा प्रॉफिट देंगे। देखो ना, नैब कुछ भी नहीं कर रहा, तो डरना नहीं है आपने। मगर ये सब करने के बाद क्या हुआ है, विकेट फिर भी गिर रही है, विकेट गिर रही है इन लोगों की। ये देखिए पीडीएम में इन्होंने हुकूमत की, इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया, छापे, लोग अगवा गायब किए गए। अब ये खबर भी आ रही है कि शेख रशीद साहब का पता लग जाएगा, क्योंकि ये अब खबर चल रही है कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू बिल्कुल उस तरह जिस तरह उस्मान डार का आपने देखा, सदाकत अली बासी का देखा, आपने फरख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली। अब शेख रशीद का इंटरव्यू कहा यह जा रहा है कि जनाब वो रिकॉर्ड हो गया है और कल रात 8 बजे शायद वो आ जाएगा। तो ये सिलसिले चलेंगे। तो ये तो इमरान खान से विकेटें गिरा रहे हैं जी, वो जेल में है, सबको यकीन दिलाया जा रहा है। लेकिन कमाल ये है कि इनके अपने लोग जो दिहाइयों से इनके साथ रहे, सियासत में रहे, वो इनको छोड़ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस अब दूसरी तरफ से शुरू हो गई हैं। तो ये किसी ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ तहरीक इंसाफ छोड़ने की नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने की भी हो गई है। अब आप अंदाजा लगाएं, क्या कोई सोच सकता है कि तहरीक इंसाफ इस माहौल में तहरीक इंसाफ को कोई ज्वाइन करा होगा? तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, वो भी जनाब सदर लेवल के बंदे से, साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक जरदारी सब पे भारी, उनके साबिक सदर हैं लाहौर के, ये हैं जनाब ख्वाजा आसिफ जावेद भट्ट साहब, और ये वकील भी हैं, सीनियर वकील भी हैं, और इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस पर जनाब अब लोग कह रहे हैं कि ऐसे हालात जब हर कोई तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी कर रहा है, ये साहब जो पीपल्स पार्टी के दरीना रहनुमा हैं, लाहौर के साबिक सदर हैं ख्वाजा आसिफ जावेद भट्ट ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वकला तो जनाब पहले ही साथ हैं, वकला की बॉडी साथ हमें नजर आ रही हैं, वो आवाज उठा रही हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जीत की जो गारंटी है वो ये है कि आप आइन और कानून के साथ खड़े हों। आप ये जो अशराफिया और फाशिस्ट निज़ाम आ चुका है मुल्क में, ये जो सिस्टम तबाह हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, इसके खिलाफ खड़े हों तो आप वकला पैनल में जीत जाएंगे। और अब आप ये देखिए यही इलेक्शंस जितने भी आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो वकला पहले भी कह रहे थे, वकला बॉडीज अब और ज्यादा करेंगे। तो इन्होंने जनाब ये कह दिया है कि जनाब इतना हमने जुल्म, जबर, बर्बरियत कभी नहीं देखी, सिर्फ एक दफा देखी। और वो कहते हैं जी जब ये बांग्लादेश की दफा, जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, तब ये इनके अल्फाज हैं। और अब देखें ना कि यही वजह है कि इमरान खान का कॉन्फिडेंस देखिए, वो कहते हैं इलेक्शन जब भी होंगे हम जीतेंगे और वकला को टिकट देंगे। अब पहले मैं आपको सुनवा देता हूं इन्होंने क्या कहा है। ये साबिक सदर हैं लाहौर के पीपल्स पार्टी के, और इनको नहीं पता नजर आ रहा कि क्या हो रहा है। फहद शहबाज ने भी इनका इंटरव्यू किया, उसमें बाकायदा ये लतीफ खोसा से बात करें, वो भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हम कह सकते हैं कि जब से इमरान खान साहब को जेल हुई है तब से लेकर ये अब तक पहली बड़ी विकेट गिराई है। पहले था ना ये विकेट गिरा रहे हैं, एक बात बन गई थी कि इमरान खान को लोग शामिल इमरान खान के साथ हो रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज छोड़ के, फजल रहमान की पार्टी छोड़ के, नून लीग की पार्टी, पीपल्स पार्टी, ये छोड़कर तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं। ये जब इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाल दिया गया तब भी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी, इलेक्शंस वो जीत रहे थे, ज़मीनी इलेक्शन, सर्वेज में वो जल्द से, आप देखिए उनके सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर तरफ तहरीक इंसाफ, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। वो तो फिर जो 9 मई के बाद माहौल बना, वैसे तो वो पहले ही बन गया हुआ था, मगर 9 मई के बाद ये
कामयाबी मिल गई इमरान खान के मुखालफिन को कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान को खड़ा करने में कामयाब हो गए कि जी ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं और वो सारा उसको वो अब तक कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये सुनिए कि इन्होंने क्या कहा है। पहले तो ये फ्रस्ट्रेट नजर आए फाद शहबाज जो है साफी, उनके साथ गुफ्तगू में कि ये क्या हो रहा है, कानून और आइन में तो ये हो ही नहीं सकता। यानी किस तरह एक गिरफ्तार शख्स, भगोड़ा शख्स जो है वो बगैर पेश हुए उसको किस तरह जमानत मिल सकती है, इसकी कोई दुनिया में नजीर ही नहीं है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो पाकिस्तान में राइज है उसमें इस तरह हो ही नहीं सकता। और ये नहीं है कि ये कोई आम मुलजिम था या वैसे भागा होता, ये जेल से कॉन्विक्ट शख्स था जो धोखा दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है, बाहर कह रहा है मैं इलाज करवा रहा हूं, वो सियासी एक्टिविटी कर सकता है, वो ममालिक में फिर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो अदालत के पास नहीं आ रहा ये कह करके जी मेरा इलाज चल रहा है। वो हर काम कर रहा है लेकिन अदालत में नहीं आ रहा। सब चीजें सबको पता है लेकिन फिर भी अदालतों ने रिलीफ दिया। तो ये हमारा जो सिस्टम है, यहां कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, बिल्कुल ही खत्म। ये 140 में से भी अब पाकिस्तान बदतर हो गया। कोई किसी को एतबार नहीं कि जनाब यहां हर एक के लिए अलग निजाम है। जितनी आपके पास ताकत, पावर, जितनी बड़ी डील है और जितना बड़ा पावा है, उतना जनाब आपके लिए इंसाफ का म्यार आला हो जाएगा। ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे मिनटों में नहीं, सेकंड्स में आपकी ऐसे लगेगी। इमरान खान के लिए था कि जी व्हील चेयर पे भी आए तो उसका बायोमेट्रिक कराया जाए, लेकिन यहां बायोमेट्रिक तो दूर की बात है, बायोमेट्रिक कराने के लिए यहां आने की भी, पेश करने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। तो यह भी वजह है कि जनाब अब वकला या इन जैसे रहनुमा जो साबिक सदर ख्वाजा आसिफ जावेद भट्ट, ये तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें। ये सुनिए इनके अल्फाज क्या हैं। क्या कभी इतनी बेहयाई, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत कभी पेश आई? आप ये देखिए, इतना जुल्म बर्बरियत ये कभी पेश आई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हाँ, मेरे पास जवाब हाँ में है, लेकिन वो बंगालियों के साथ है। कहते हैं इससे पहले अगर इस तरह से कुछ हुआ है तो बंगालियों के साथ हुआ है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, फिर पाकिस्तान दो लख्त हो गया। ये बात जनाब ये शेयर की है साफियों ने, शाकिर महमूद अवान ने भी ये चीज़ शेयर की है, दीगर लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी। और ये जनाब अब हर कोई कह रहा है कि जब कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, यानी जजेस ने भी कहा कि जी आपको हम रिहाई क्या दें, आप ऐसा करें, फ़ायदा तो नहीं है रिहा करने का, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें। वो इतनी पिट गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उसमें लोगों ने कहा आपको स्क्रिप्ट भी वही मिलता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता कि जी मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ, मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करता हूँ या करती हूँ, और ये जनाब करके और वो गए। अच्छा, अब ये हो गया कि जी उसमें इमरान खान को मुलव्वस करना है, चीज़ें नई कोई डालनी है, नई कोई होता है ना कि पुरानी चल के कोई नया मसाला डालें, अब नया है। अब कह रहे हैं जी वो इमरान खान साहब की अहलिया कुछ इंकशाफात कर देंगी जब उनको भी पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, और इमरान खान साहब की अहलिया के जो साबिक खामन है खावर मानिका साहब, वो अब ऐसी बातें करेंगे कि आप शर्म से मुंह नहीं छुपा सकेंगे कि वो जनाब क्या तहरीक इंसाफ के लोग क्या करेंगे, वो शर्म के मारे इधर उधर हो जाएंगे। यानी ऐसी सी बातें निकलवानी है लोगों से गिरफ्तार करके। अब ये बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब इस सारे मामले पर क्या कहते हैं। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक इमरान खान ने कहा है कि लंदन प्लान पर अमल दरामद हो रहा है, अवाम के सामने सब कुछ आ रहा है, किस तरह सजा याफ्ता शख्स को रेड कारपेट रिलीफ दिया जा रहा है, किस तरह निज़ाम अदल ज़मीन बोस किया जा रहा है। फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इमरान खान ने कहा कि अवाम को सब पता है कि किस तरह एक बंदा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और कुछ अरसा बंद होने के बाद अचानक तब्दीली आ जाती है। ये इमरान खान से मुलाकात के बाद वकला की डियारा जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू है कि उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि जी नवाज शरीफ की आमद और मेरा जेल में होना लंदन प्लान पर अमल और डील का नतीजा है। नवाज शरीफ की आमद ने इस बोसीदा निज़ाम को मज़ीद नंगा कर दिया है कि मुल्क को डीलों के जरिए चलाया जा रहा है। कानून की हुक्मरानी जब नहीं रहती तो लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है। 16 माह जो लोग कोई तब्दीली ना ला सके बल्कि मुल्क को दिहाइयों पीछे धकेल के ले गए, वो अब भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, किसी प्लान के बगैर आ रहे हैं जिससे मुल्क मजीद पस्ती में गिरेगा। इमरान खान, ये अदनान आदिल साहब ने भी शेयर किया है, रिजवान गलज़ई, दोनों साफ़ी हैं। तो ये बातें जनाब शेयर हो रही हैं। और आप ये देखिए कि साथ ही साथ जो खबरें आ रही हैं वो भी मुझे लगता है कि मौजूदा सेटअप को मियां नवाज शरीफ, नून लीग और इनकी बनाई हुई जो ये अब नई काबीना है जिसमें खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो कहते हैं जी 7 लोग तो इन्हीं के हैं, इनकी कंटिन्यूटी है। तो उसमें जनाब अब ये हो रहा है कि बिजली की कीमत में इजाफे के बाद IMF ने बड़ा मुतालबा कर दिया है। गाड़ियां बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियों का पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान, ये खबरें हैं जी इस वक्त। और IMF का 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफा ना करने पर इज़हार तशवीश। और ये है जनाब मामला के 8 अरब के टैक्स वाजिबात, यूटिलिटी स्टोर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद।
तो ये तो एक जो इस वक्त माहौल क्रिएट कर दिया गया है, तरीके इंसाफ को दीवार से लगा दिया गया है। वरना ये जो खबरें आ रही हैं मईशत के हवाले से, जो पोल्स आ रहे हैं, आप ये देखिए, जो लोगों के जज्बात हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उसमें तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई सिर्फ हो रही हो तरीके इंसाफ ज्वाइन करने की, छोड़ने की नहीं। वो तो ज़बरदस्ती छुड़ाया जा रहा है और यहाँ लोग जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब शामिल होना शुरू हो गए हैं और लोग जनाब आ जाएंगे। और ये जब भी इलेक्शन हुए, अगर हुए, थोड़े बहुत भी, हमेशा कहता हूं कुछ भी फ्री एंड फेयर हुए, तो लाइन लगी होगी टिकट लेने वालों की, उनको भी गायब करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, फिर वो इलेक्शन तो नहीं होगा, कुछ भी होगा और उससे कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही, उससे तरीके इंसाफ का ग्राफ और ऊपर जाएगा और ये नून लीग को हमेशा हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन करने के मुताबिक होगा कि आप इतनी जबरदस्ती करके उनको जब इक़्तिदार देंगे तो कुछ बेहतरी, कोई वो हालात बेहतर नहीं कर सकेंगे। और फिर ये एक आप समझ सकते हैं इनकलाब किसी कैफियत होगी, जब इतना दबाएंगे किसी जमात को, इतने उसके वोटर्स को, लोगों को वो राय नहीं दे सकेंगे, तो चंद महीने गुजरेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा चंद साल गुजर जाएंगे और फिर आप देखिएगा कि वो जिसको इमरान खान सुनामी कहते थे ना, वो फिर सुनामी आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।